अडानी समूह को लेकर हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस देश की जनता के साथ हो रहे धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बयान आज शिमला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज देश भर में इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि अडानी अमीरों की सूची में 2 नंबर पर आ गए। 2014 में वे 609वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गए। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो तथ्य सामने निकल कर आए हैं, उसके बाद राहुल गांधी ने सदन में भी जांच की मांग उठाई, लेकिन पीएम ने चर्चा के जवाब में इस पर एक शब्द नहीं बोला। केंद्र सरकार ने अडानी के आगे सर झुका लिया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार आम आदमी की ना होकर अडानी की है। देश की सरकार मोदी म्यूट और अडानी लूट मोड में है। ये देश के हित में नहीं है। कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अडानी के पास पैसा कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। देश अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन अमृत महोत्सव केवल अडानी के लिए है। जनता की समस्याएं तो बढ़ती जा रही है। जनता द्वारा चुनी सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। सीमेंट कंपनी विवाद पर अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस बदले की भावना से काम नहीं करती, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 सीमेंट कंपनियां बंद हो गई। ऐसा क्यों हुआ है? अडानी और केंद्र सरकार को ये जवाब देना चाहिए। जो देश में चल रहा है ये बड़ा घातक है। अगर जिस तरह से अडानी साहब आगे बढ़े हैं, जितनी तेजी से, और सरकार जितनी तत्परता और तन्मयता से इनके आगे नतमस्तक है। सरकार सरेंडर बहादुर है दिल्ली में। अडानी साहब के आगे जो हमारी दिल्ली की सरकार वो सरेंडर है। एक आदमी इतना बढ़ा जो 2014 में 609वें पायदान पे था, 15-20 और इसी तरह उद्योगपति बना दिए होते अडानी मोदी जी, तो देश का बहुत बड़ा भला हो जाता, देश की इकोनॉमी पे भी भला होता। जिस युग में कोरोना पीरियड में पूरे हिंदुस्तान के सबकी इनकम घटी, सबका कारोबार घटा, उस युग में इनका सैकड़ों गुना कारोबार है, इनका वेल्थ बढ़ी। तो ये पूरी सरकार आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की न होकर के, आम जन की न होकर के, ये सिर्फ अडानी जी की बन के रह गई है। और इस सरकार ने कान में तेल डाल रखा है, सुनती नहीं है। इसीलिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान में आज आपके माध्यम से जनता को बताने आए हैं कि ये सरकार जनता के लिए नहीं है, ये सरकार अडानी जी के लिए काम कर रही है। साहब जो है म्यूट मोड में है, म्यूट मोड में है, और अडानी जी जो है लूट मोड में है। वो म्यूट है, ये लूट है। तो दोनों लोगों का ये नेक्सस चल रहा है। और देश की इकोनॉमी या देश के गरीब लोगों का सबसे विश्वसनीय जगह है LIC। कितना लाख हजारों करोड़ का नुकसान हुआ लोगों का। हमारे बैंक्स कोलैप्स करने की स्थिति में पहुंच गए। तो ये जो चल रहा है ये देश हित में नहीं है, ये सिर्फ मोदी साहब अपने हित में कर रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में हैं। राहुल जी ने बात उठाई और ये इस पे नकेल या इस पे नियंत्रण होना भी जरूरी है हमारे देश के इकोनॉमी के लिए और दूसरे उद्योगों के लिए भी, और हमारे देश की सुरक्षा इत्यादि के लिए। क्योंकि पैसे कहां से हमारे देश में आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं, इसका जानकारी और इसका शोधन तो होना ही चाहिए कि वो पैसे जिनविन ही हैं, जिनविन लोगों के हैं और जिनविन तरीके से आए हैं कि नहीं आए हैं। वरना फिर इस देश के कानून का क्या, अगर ये सारी चीजें का पालन न हो तो उस सरकार का क्या अस्तित्व है, क्या मायने। निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार तो कभी भी बदले की भावना से कभी नहीं काम करती है, कभी नहीं करती है। किसी की भी कभी भी आप यहां पे देख लें, यहां तक के मुख्यमंत्री तो इतने अच्छे हैं, वो तो कभी सपने में भी नहीं करेंगे। तो आप यहां काम कर रहे हैं, आप काम करो।
लेकिन आप ऐसा क्यों किए? सिर्फ इसलिए कि आपके मनमाफिक सरकार नहीं है, या आप अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें कोई एक्स्ट्रा ड्यू प्रिविलेज मिले? तो यहाँ पे सबके लिए बराबर की सुविधाएं सबके लिए हैं, प्यार सबके लिए है, योजनाएं सबके लिए हैं। कोई ये कहे कि हमारे लिए एक्स्ट्रा, भाई ये देखिए उन्होंने क्यों बंद किया, आप लोग बेहतर जानते हैं। ये सवाल उनके लोगों से पूछना चाहिए कि भाई क्या सरकार आप पे कोई दबाव डाले क्या? ऐसा तो है नहीं, क्यों बंद किया उन्होंने?